It's okay, students. So, once again, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट थर्ड। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशंस, पीसीएस एग्जामिनेशंस या अदर जुडिशियल एग्जामिनेशंस एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जस्ट सपोज व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और डाइल्यूटेड, राइट, और एब्सोल्यूट और नॉट एब्सोल्यूट। मींस फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट हैं या नॉन एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट इन द सेंस सच फंडामेंटल राइट्स जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में लागू होते हैं। तो ये हम आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं कि यस, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट बट वी हैव सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो हैं लेकिन साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और इस हद तक एब्सोल्यूट नहीं है, डाइल्यूटेड भी है। बल्कि एब्सोल्यूट कहना थोड़ा सा गलत होगा। वी हैव डाइल्यूटेड फंडामेंटल राइट्स। डाइल्यूटेड फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में ये लागू नहीं होते हैं। कब नहीं लागू होते हैं? देश में इमरजेंसी की स्थिति हो, अर्थात आपातकालीन कंडीशंस में नहीं लागू होते हैं, युद्ध की स्थिति में नहीं लागू होते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति में लागू नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स बट वी हैव डाइल्यूटेड फंडामेंटल राइट्स, नॉट एब्सोल्यूट। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, बट कैसे हैं? एब्सोल्यूट नहीं है जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में लागू होते हों। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डाइल्यूटेड है, जो कुछ कंडीशंस में कभी कभी नहीं लागू होते हैं। इज दैट क्लियर? We can't enjoy fundamental rights specific when जब देश में वार की स्थिति हो, जब देश में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति बन रही हो, संभावनाएं उत्पन्न हो रही हो, इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी हो रही हो, या कोई इमरजेंसी हो, तब नहीं लागू होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 आप लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 13 पढ़ा। 13 के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 14 to 18। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक आर्टिकल 14 to 18। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 14 to 18 डिस्कस और सेज अबाउट राइट टू इक्वलिटी। मीन्स समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं, समानता के अधिकार को डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर राइट टू इक्वलिटी, व्हाट इज द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी इन फैक्ट है क्या? समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार का मतलब होता है इक्वल बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन्स कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, राइट? जैसे कि पहले क्या होता था, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रॉयल फैमिलीज के अलग राइट्स होते थे और पब्लिक राइट्स अलग होते थे। लेकिन यहां पर क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इन और डेमोक्रेसी। जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद या डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद लोकतंत्र में क्या है? वी हैव इक्वल राइट। हम सभी समान अधिकार रखते हैं। ये स्पेशली किसी को भी प्रिवेल नहीं करता है, स्पेशल राइट्स किसी को भी यहां पर नहीं मिलते हैं। तो यहां पर राइट टू इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स कानून के समक्ष या कानून के सामने सभी बराबर हैं। दूसरी बात करता है सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस की। सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब यह है कि आप सोशल स्टेचर्स के आधार पर, इकोनॉमिकल स्टेचर्स के आधार पर
किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सोशल स्टेचर का मतलब क्या होता है? सामाजिक कद। मान लीजिए आपका बहुत ऊंचा है, आप चौहान साहब हैं, वो कोई और भी है, कोई ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, तो ये जो कास्ट कस्टम्स के आधार पर या सामाजिक आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, मीन्स आर्थिक रूप से आप बहुत सशक्त हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के साथ आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करें या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करें। ऐसी आजादी हमारे देश का संविधान नहीं देता है। ये आर्टिकल 14 to 18 यही डिस्कस करते हैं कि सभी नागरिक कानून के समक्ष या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी एक समान है और सभी पर ये देश का संविधान और देश का कानून सभी पर एक समान रूप से लागू होता है। इज दैट क्लियर? मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, आप लिंग के आधार पर, कलर मीन्स रंग के आधार पर, या कास्ट जाति के आधार पर, इवन देन कस्टम्स एंड रेसेस मीन्स परंपराओं और प्रजातियों के आधार पर किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जॉब में इक्वल चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इस कास्ट के लोगों को जॉब मिलेगा, इस कास्ट के लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एजुकेशन एक्ट 1930। एजुकेशन एक्ट 1930 का जो एजुकेशन एक्ट था, वी आर गेटिंग डिस्कस अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान से पहले 1930 का जो एजुकेशन एक्ट था, उस एजुकेशन एक्ट में क्या था प्रोविजन? ये प्रोविजन ये था कि स्पेशली दिस कास्ट के लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं या एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। बट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद, लागू होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? जॉब में समान अवसर प्रदान करता है। मीन्स हम वी विल गेट इक्वल चांस, हमें सभी को क्या मिलेगा? बराबर का चांस मिलेगा और बराबर के अधिकार मिलेंगे। इलेक्शन, चुनाव में आप किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ यू आर अ गर्ल दैट्स व्हाई यू कांट फाइट इलेक्शन, क्योंकि आप एक लड़की हो इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। मीन्स क्या नहीं कर सकते हैं? नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यू आर फ्रॉम बिलोइंग और बिलो कैटेगरी, बिकॉज ऑफ यू आर फ्रॉम सो एंड सो कास्ट, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कास्ट से हो इसलिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। आप ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दैट इज राइट टू इक्वलिटी। इट्स ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।